अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स यानी गर्दिशी हरकियात का अगला जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने दायरवी हरकत, गर्दिशी हरकत, उनका आपस का ताल्लुक़, उसके अलावा दायरवी हरकत की काइनेमेटिक्स और दायरवी हरकत की डायनामिक्स जो है उसकी स्टडी किए थे। इसी तरह से हमने पिछले लेक्चर में मतलब थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दायरवी हरकत के इतलाक़ या एप्लीकेशंस जो है उनकी स्टडी की थी। दो पॉइंट्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे, जिनमें से एक था हमवार मुनहनी सड़क पर यानी प्लेन कर्व रोड पर गाड़ी की आज़म हिफाजती रफ्तार मालूम करने, और उसी तरीके से हमने दूसरा जो इतलाक़ देखा था वो था मौत का कुआं जो है उसमें किस तरह से गाड़ी जो है वो उमूदी दीवारों पर उफ़क़ी दायरों में घूमने लगती है, उसकी हम लोगों ने अकल तरीन रफ्तार जो है वो मालूम किए थे। तो ये दो इतलाक़ हमारे इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग अपने पॉइंट को जो है आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तीसरा जो इस्तेमाल या तीसरा जो इतलाक़ हमको यहाँ देखना है वो है सड़क की पुश्तबंदी यानी बैंकिंग ऑफ रोड। इसके लिए दायरवी हरकत में मतलब इसका क्या रोल है या दायरवी हरकत को यहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए उसी पर हम लोग इसमें गौर करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो बैंकिंग ऑफ रोड है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सबसे पहले आप देखें कि बैंकिंग ऑफ रोड या रास्ते की पुश्तबंदी जो है उसकी मेन या बुनियादी तारीफ़ क्या है। उसकी तारीफ़ जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, मुनहनी सड़क के बैरूनी किनारे को अंदरूनी किनारे के मुकाबले में एक मखसूस ज़ाविये से कुछ हद तक ऊपर उठा दिया जाता है। इस अमल को सड़क की या रास्ते की पुश्तबंदी कहते हैं। मतलब हम जहाँ पर भी टर्न होगा वहाँ पर रोड के बाहर वाले किनारे को ऊंचा कर देंगे अंदरूनी किनारे के मुकाबले में। तो ये हमारी बुनियादी तारीफ़ हो गई कि सड़क की पुश्तबंदी का मतलब होता है बाहर वाले किनारे को अंदर वाले किनारे के मुकाबले में थोड़ा सा ऊंचा कर देना। आइए अब हम यहाँ पर सड़क की पुश्तबंदी को इस वीडियो में समझने के हम लिए बात एक वीडियो करेंगे देखते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड की। जब आप साइकिल को टर्न करते हैं तो उसे कर्व के सेंटर की तरफ थोड़ा सा झुका देते हैं, और कितना झुकाते हैं ये डिपेंड करता है कि टर्न लेते वक्त साइकिल की स्पीड कितनी थी। स्पीड अगर बहुत कम है तो झुकाव भी बहुत कम होगा, और स्पीड अगर नॉर्मल है तो झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बहुत तेज़ स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो झुकाव भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यही टेक्निक फोर व्हीलर के लिए भी लागू होती है कि टर्न के ऊपर यानी सर्कुलर पाथ पे उसकी स्पीड कम रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से टर्न करना है तो टू व्हीलर की तरह इसको झुका तो सकते नहीं, तो उसके लिए रोड को ही झुका देते हैं, यानी रोड को टैपर में बनाते हैं कुछ इस तरह से कि ये सर्कुलर पाथ का ये जो आउटर एज है इसको रेस कर देते हैं, और ये इसका इनर एज है। तो इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, और ये कहलाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इस बैंकिंग का फ़ायदा ये होता है कि जितनी स्पीड से गाड़ी हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रही है उतनी ही स्पीड से हम इस टर्न के ऊपर भी गाड़ी को चला सकते हैं। तो अब इसमें ये समझना है कि अगर ये स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी गाड़ी की तो ये गाड़ी ऊपर की तरफ स्किड करने लगेगी, और अगर स्पीड बहुत कम कर देंगे तो ये नीचे की तरफ स्किड करेगी। तो हमें ये निकालना है कि यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं और मिनिमम कितनी रख सकते हैं। तो इसके लिए ये मान लीजिए कि बैंड रोड है, ये टर्न है, और ये उसका एंगल ऑफ बैंकिंग है। और मान लिया कि ये रोड का रेडियस आर है और कार की स्पीड v है और कार का मास m है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है Fc = mv²/r, यानी v ये कार की स्पीड है और r
तो जैसा हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि पुष्टबंद दायरवी रास्ते पर जब कोई गाड़ी हरकत करती है तब उसकी रफ्तार की वजह से, यानी उसकी जो रफ्तार होती है उस v की वजह से एक मरकज़ जो क़ुव्वत उस पर अमल करेगी जिसकी कीमत जो है वो हो जाएगी mv²/r। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर गाड़ी पुष्टबंद रोड पर अगर है तो वहाँ पर उस जगह पर जो है उसमें बाहर की तरफ जो है वो स्किड हो सकती है अगर उसकी रफ़्तार ज़्यादा हो तो, यानी अगर उसकी रफ़्तार दायरवी मोड़ पर बहुत ज़्यादा हो तो वो ऊपर की जानिब खिसकना शुरू कर देगी, और अगर उसकी स्पीड बहुत कम हो, बहुत ही स्लो हो, तो वो नीचे की जानिब सरक सकती है। तो जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो है वो पुष्टबंद रास्ते से गुजर रही हैं। इसमें बाहर वाला किनारा जो है वो अंदर वाले किनारे के मुकाबले में काफ़ी हद तक ऊंचा उठा हुआ है एक मखसूस ज़ाविये से। हमने वीडियो में ये भी देखा कि वो जो ज़ाविया यहाँ पर बनेगा उस ज़ाविये को हम एंगल, यानी पुष्टबंदी का ज़ाविया कहते हैं। इस स्लाइड में जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो है उस पर अमल करने वाली बहुत सारी अलग अलग क़ुव्वतों को दिखाया गया है। इसके साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इस गाड़ी पर अमल करने वाला जो अंदर की जानिब इसरा है, ख़ती इसरा, वो मरकज़ जो इसरा है जिसकी कीमत v²/r होती है। अब हम यहाँ पर ये देखने जाएंगे कि पुष्टबंद रास्ता जो होता है उस पर आज़म हिफाजती रफ्तार या मोस्ट सेफ़ वेलोसिटी क्या होती है, मतलब ऐसी कौन सी रफ्तार है जो सबसे ज़्यादा सेफ़ होगी कि गाड़ी का जो है एक्सीडेंट भी ना हो और गाड़ी के जो पहिए हैं उनका वियर एंड टियर भी ना हो, मतलब पहिए भी ख़राब ना हो और गाड़ी जो है वो ओवर टर्निंग की वजह से हादसे का शिकार भी ना हो। तो आइए हम देखते हैं कि मोस्ट सेफ़ वेलोसिटी क्या हो सकती है। जिस इस यहाँ जो स्क्रीन पर जो आप डायग्राम अभी देख रहे हैं इसमें आप देखिए कि एक गाड़ी जो है वो पुष्टबंद रास्ते पर मौजूद है। इस गाड़ी पर जो पहली क़ुव्वत अमल कर रही है वो है उसका वज़न mg जो कि नीचे की सिमत में है। इस वज़न का आम रद्द-ए-अमल यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो n है जो रोड की सतह से उमूदन ऊपर की जानिब अमल कर रहा है। इस आम रद्द-ए-अमल को हमने दो अज्जा में तकसीम किए, एक है उमूदी जुज़ यानी n cos थीटा और एक है उफ़की जुज़ यानी n sin थीटा। अगर हम इन क़ुव्वतों के अलावा और एक चीज़ पे गौर कर सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो दायरवी मोड़ से गुज़र रही है, मतलब दायरवी हरकत कर रही है, इसीलिए उस पर मरकज़ जो क़ुव्वत या मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत अमल करेगी जो कि मरकज़ जो क़ुव्वत जो कि मरकज़ की जानिब अमल करेगी और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत जो है वो मरकज़ से बाहर की सिमत में अमल करेगी। तो अगर हम इस डायग्राम पर से अलग अलग क़ुव्वतों को का मवाज़ना अगर करें और उनकी मसावतें अगर बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो मसावतें बनेगी, सबसे पहली क़ुव्वत जो है जो गाड़ी पर अमल करेगी वो मरकज़ जो क़ुव्वत है Fc=mv²/r। लेकिन आप याद रखें कि यहाँ पर हम मरकज़ जो क़ुव्वत और साथ ही साथ मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत के तौर पर भी इसको ले सकते हैं। दूसरी जो हम लोग इसमें जिन क़ुव्वतों को हम बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर जो डायग्राम में हमको नज़र आ रही थी वो है n sin θ Fc, मतलब जो उफ़की जुज़ है आम रद्द-ए-अमल का n sin θ वो मरकज़ जो क़ुव्वत को बैलेंस करेगा Fc को, इसलिए हमारी मसावत नंबर 2 हो गई n sin θ Fc। इसी तरीके से अगर हम उमूदी ख़त पर गौर करें तो ऊपर की सिमत में अमल करने वाली क़ुव्वत है n cos θ और नीचे की सिमत में अमल करने वाली क़ुव्वत है mg। तो ये दोनों भी बैलेंस हो जाएंगे और इस तरह से फार्मूला बनेगा मसावत बनेगी n cos θ mg। अब हम यहाँ पर इन दो मसावतों को आपस में तकसीम करते हैं। जैसे ही हम इनको तकसीम करेंगे हमको लेफ़्ट में मिलेगा n sin θ n cos θ और राइट को मिलेगा Fc/mg। इसमें हम Fc यानी मरकज़ जो क़ुव्वत की कीमत ला के रख देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसमें यहाँ एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि n से n कैंसिल हो जाएगा और sin θ/cos θ जो है वो बन जाएगा tan θ, तो tan θ हो जाएगा Fc/। अब
एफ सी की कीमत 1 से। तो अगर हमने मसावत नंबर 1 इसमें इस्तेमाल किया तो फार्मूला बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू एम वी और अपॉन में एम जी। अब m से m कट जाएगा। अगर m से m कट गया तो जो चीज़ बाकी बचेगी वो है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हमारी मसावत नंबर 2 है। अब इस मसावत से जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है वो है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू टेन थीटा, यानी आर जी को हमने टेन थीटा की तरफ शिफ्ट कर दिए। अब हम वी का स्क्वायर हटाते हैं। जैसे ही वी का स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में अंडर रूट आ जाएगा, और क्योंकि ये आज़म रफ्तार है इसलिए हमने वी के सफिक्स में मैक्स लगाया है। तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा। ये जो ज़ाब्ता है ये पुश्तबंद दायरवी मोड़ से गुज़रने वाली गाड़ी की आज़म हिफाजती रफ्तार मतलब मोस्ट सेफ वेलोसिटी को ज़ाहिर करता है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ एक और चीज़ पे गौर कर सकते हैं कि हमको पिछली स्टेप में मिला था tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अगर हम उसमें से tan को शिफ्ट करें तो tan उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। तो हमको थीटा के लिए फॉर्मूला मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। ये फार्मूला होता है एंगल ऑफ बैंकिंग का, मतलब पुश्तबंदी के जाविये का। अब हम जो अगला टॉपिक हमको यहाँ देखना है वो ये है कि मान लीजिए कि एक रोड जो है पुश्तबंद रास्ता है, यानी बैंक्ड कर्व रोड है, लेकिन उसमें रगड़ भी है, उसमें फ्रिक्शन भी है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन। यहाँ पर आप गौर करें कि अगर, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले वीडियो में भी देखा था, कि अगर मान लो गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से अगर आती है दायरवी मोड़ पर, तो अपनी रफ्तार की वजह से वो ऊपर की जानिब खिसकना शुरू कर देगी। तो हमारा पहला जो टॉपिक यहाँ पर होगा वो ये है कि हम ऐसी कम से कम रफ्तार मालूम करने की कोशिश करेंगे जो गाड़ी को ऊपर की जानिब खिसकने से बाज रखे। ऐसी ऊपर की जानिब अमल करने वाली जो अकल तरीन रफ्तार, यानी कम से कम रफ्तार जो होगी, हम उसको V1 सफिक्स में मिनिमम से ज़ाहिर करें। इसी तरीके से हमने और एक चीज़ देखा था वीडियो के अंदर कि अगर दायरवी मोड़ पर कोई गाड़ी बहुत ही स्लो के ज़रिए गाड़ी जो है वो नीचे की जानिब फिसलने से बाज रहे या नीचे की जानिब वो फिसल ना पाए कह सकते हैं। और इसको हम V2। अब हम देखेंगे कि अपर ऊपर की रफ्तार क्या होगी जाए। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप गौर करें। आप देखिए एक पुशबंद दायरवी मोड़ है जिस पर एक गाड़ी आई है। उस गाड़ी पर वज़न नीचे की जानिब अमल कर रहा है mg। आम रद्दअमल n ऊपर की जानिब अमल कर रहा है। आम रद्दअमल के दो अज्जा हैं, n साइन थीटा जो कि मरकज़ की जानिब अमल कर रहा है, और n कॉस थीटा जो कि ऊपर करने वाली है, वो है कुव्वत रगड़ यानी फ्रिक्शनल फोर्स। और क्योंकि गाड़ी ऊपर की जानिब खिसक रही है इसलिए हम लोग यहाँ पर इस कुव्वत दिखाएंगे। तो आप लोग इस फिगर जैसे इस जो आपको नजर आ रहा है ये हम इस एफ एस कॉस थीटा और एक उमूदी। अब आप गौर करें इन जिसका नाम है मरकज़ जो कुव्वत या इधर अमल करें। उदी सिम्त में बात करें तो हमको n cos थीटा और एफ एस साइन थीटा को ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ये दोनों मिलकर mg को बैलेंस करेंगे। और अगर हम इस साइड में यानी आड़ी सिम्त की अगर बात करें तो आप देखो कि अंदर की तरफ n साइन थीटा है और इस जानिब यानी बाहर की जानिब एफ एस कॉस थीटा है, और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में एफ सी भी है।
यानी मरकज़ गुरैज़ क़ुव्वत भी इसी सिमत में है। तो एफ एस कॉस थीटा प्लस एफ सी ये दोनों मिलकर एन साइन थीटा को बैलेंस करेंगे। आइए हम इन मसावतों पर गौर करते हैं। आप लोग देखें, सबसे पहले जो क़ुव्वत यहाँ पर अमल करने वाली है गाड़ी पर, वो एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर है। यह हमारी मसावत नंबर 1 है। अब हम इस डायग्राम को देखकर जो अलग अलग क़ुव्वतों को बैलेंस करने वाले हैं वो है एन साइन थीटा इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। इसमें से आप एफ एस कॉस थीटा को शिफ्ट करें इधर। जब आप उसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो वो जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आपकी मसावत नंबर 2 हो गई। इसी तरह से अगर हम ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब की क़ुव्वतों को अगर बैलेंस करते हैं तो हमको मसावत मिलेगी। यहाँ पर हम दोनों जो मसावतें हैं उनको एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। अब आप m को m से कट कर सकते हैं। जब m से m को कट करेंगे तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब आप देखिए कि एक फ़िज़िक्स का एक छोटा सा एक उसूल यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने नज़र आ रहा है। वो ये है कि क़ुव्वत रगड़ जो है वो हमेशा वज़न के साथ यानी जिस्म के वज़न के साथ या आम रद्द-ए-अमल के साथ रास तनासुब में होता है। यानी हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एस जो है क़ुव्वत रगड़ वो हमेशा आम रद्द-ए-अमल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एफ एस प्रोपोर्शनल टू एन। अब अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो वहाँ पर इक्वल टू और एक मुस्तकिल आएगा। जो मुस्तकिल हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो है म्यू सफिक्स एस यानी साकिन रगड़ का ज़रीब। अब हम एफ एस की ये जो कीमत हमको मिली एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू इंटू एन, हम इसको मसावत नंबर 4 में रखेंगे। जैसे हम इसको मसावत नंबर 4 में रखेंगे फार्मूला बनेगा एन साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब आप देखें ऊपर से आप n कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से n कॉमन निकाल सकते हैं, तो n से n कट जाएगा। अगर n से n कट गया तो जो मसावत बची वो इस तरह से होगी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब हम ऊपर और नीचे मतलब लेफ़्ट साइड में ऊपर से भी न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे। अगर हमने ऊपर से कॉस थीटा कॉमन निकाला तो हर किसी को यानी हर टर्म को कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो और नीचे की जानिब जब हम कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो नीचे हर टर्म को कॉस थीटा से तकसीम करना पड़ेगा। तो आपकी जो मसावत बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा कॉमन निकाले ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और राइट साइड में है वी स्क्वायर बाय आर जी। अब आप देखें कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। साथ ही साथ और एक चीज़ है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा होता है, इसलिए जो फार्मूला हमारे पास बचेगा वो है टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब आप देखें आर जी को शिफ्ट करें उधर तो वी तो आप लोग देखें कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ। साथ ही साथ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जहाँ भी है वहाँ पर बन जाएगा टेन थीटा। तो इस तरह से हमारी जो अगली स्टेप हमको नज़र आएगी वो है टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू टेन थीटा इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब हम आर जी को उधर शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू टेन थीटा। अब अगर v का स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो जज़र जो है जज़र आ जाएगा राइट साइड में। एक और चीज़ पे आप गौर करें कि हम ऊपर की जानिब खिसकने वाली अकल तरीन रफ्तार यानी मिनिमम रफ्तार मालूम कर रहे हैं, इसलिए हमने v1 जो है उसके सफिक्स में min यानी मिनिमम लिखा हुआ है। तो v1 मिनिमम इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस
म्यू एस इंटू टेन थीटा। तो ये ज़ाब्ता ऊपर की जानिब अमल करने वाली जो अकल तरीन रफ्तार होती है उसको ज़ाहिर करता है, जिसके ज़रिए गाड़ी ऊपर की जानिब खिसक ना पाए। मतलब अगर गाड़ी इस रफ्तार से अगर चलती है दायरवी मोड़ पर, पुष्टबंद दायरवी मोड़ पर, तो वो ऊपर की जानिब उसमें खिसकने का जो अमल है वो नहीं होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप लोग एक और चीज़ पे गौर करें। इस फार्मूले में टेन थीटा माइनस म्यू एस ये टर्म आई है, तो हम इस टर्म को इस्तेमाल करके, मतलब इस चीज़ को इस्तेमाल करके हम लोग V1 मिनिमम जो है उसके लिए एक नया फार्मूला हम बना सकते हैं, या फिर हम लोग उसका एक स्पेशल केस बना सकते हैं। तो आप लोग देखें, अगर म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा अगर किया जाए, आप लोग खुद ही गौर कीजिए, फार्मूला आपके सामने है। अगर म्यू एस इज़ इक्वल टू टेन थीटा किया जाए तो V1 मिनिमम जो है इज़ इक्वल टू अंडर रूट, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो हो जाएगी ज़ीरो, और जाहिर है अगर वो ज़ीरो हो जाती है तो V1 मिनिमम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस है जिसे आप याद रखें कि अगर रगड़ का ज़रीब जो है वो टेन थीटा के बराबर हो, और आप जानते हैं कि टेन थीटा जो है उसका मतलब होगा कि पुष्टबंदी का जो जाविया होता है थीटा, हम उसका सुलोप यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो अगर रगड़ की कीमत सुलोप के कीमत के बराबर हो जाए, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा अगर हो जाता है, तो ऐसी सूरत में V1 मिनिमम जो है, यानी ऊपर की जानिब खिसकने वाली जो रफ्तार है वो ज़ीरो हो जाती है। ये मामला ज़्यादातर ऐसे पुष्टबंद रास्तों का होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रगड़ मौजूद हो। मतलब अगर हम यहाँ पर एकदम सिंपल अंदाज में अगर हम बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर रास्ते बहुत ज़्यादा खुरदुरे हैं, उनमें रगड़ अगर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे रास्तों के लिए जिसमें पुष्टबंदी का जाविया भी कम हो, उनके लिए ये बात लागू होती है। अब हम लोग दूसरा जो इम्कान हमारा यहाँ पर हो सकता है हम उस पर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि एक गाड़ी जो है वो पुष्टबंद दायरवी मोड़ पर बहुत ही स्लो रफ्तार में आ रही है। अगर वो बहुत ही स्लो रफ्तार में आती है तो पुष्टबंदी की वजह से, मतलब रोड के तिरछा होने की वजह से, वो नीचे की जानिब जो है वो फिसल सकती है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि निचली सिमत में, मतलब नीचे की सिमत में ऐसी कौन सी आज़म रफ्तार होगी, लोअर डायरेक्शन में ऐसी कौन सी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिसके ज़रिए गाड़ी जो है वो नीचे की जानिब फिसलने से बाज रहे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप इस फिगर पे गौर करें। आप देखिए इस डायग्राम में फिर से एक पुष्टबंद रास्ता दिखाया गया है जिस पर एक गाड़ी आई है जिसकी कमियत m है। उस पर अमल करने वाली जो पहली कुव्वत है उसका वज़न mg, जो कि उमूदन नीचे की सिमत अमल करेगा। उसका आम रद्दअमल n है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में अमल करेगा। इस आम रद्दअमल के दो अज्जा होंगे, एक n साइन थीटा और एक n कॉस थीटा। n कॉस थीटा ऊपर की जानिब यानी उमूदी जुज़ है, और n साइन थीटा उफ़की सिमत में अमल करेगा, मरकज़ की जानिब। इसके अलावा क्योंकि गाड़ी नीचे की जानिब फिसल रही है, इसीलिए हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि कुव्वत रगड़ जो है Fs वो नीचे की सिमत में है। तो यहाँ इस फिगर में आप देखें, यहाँ इस जगह पर आप गौर करें, ये Fs जो है ये नीचे की सिमत में दिखाया गया है। इस Fs को हम दो अज्जा में तकसीम करेंगे, एक उफ़की जुज़ Fs कॉस थीटा और एक उमूदी जुज़ Fs साइन थीटा। लेकिन ये जो उमूदी जुज़ है ये नीचे की जानिब अमल करेगा, उमूदन नीचे की सिमत में। इसी तरह से यहाँ पर एक और कुव्वत अमल करेगी जिसका नाम है मरकज़ जो कुव्वत, जो मरकज़ की जानिब अमल करेगी, और उस मरकज़ जो कुव्वत को जो बैलेंस करने वाली कुव्वत यहाँ पर होगी वो होगी मरकज़ गुरेज़ कुव्वत, जो कि बाहर की जानिब अमल करती है। तो अब यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि अभी हमने उस फिगर में से जो तमाम तफसीलात जो देखे थे वो तमाम तफसीलात अभी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और साथ ही साथ हमको ये भी दिख रहा है कि मरकज़ जो कुव्वत का फार्मूला होगा mv²/r, जो कि मसावत नंबर 1 है। अब हम इसी फिगर में अगर गौर करें तो हमको सबसे पहली जो उफ़की लाइन है उस पर अगर हम गौर करेंगे तो हमको लेफ़्ट साइड में दो कुव्वतें नज़र आएंगी, n साइन थीटा और Fs कॉस थीटा। क्योंकि दोनों एक ही सिमत में है इसलिए हम दोनों को प्लस करेंगे।
तो फॉर्मूला बनेगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा और इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह से हम ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब की कुव्वतों पर अगर गौर करें तो ऊपर की सिमत अमल करने वाली कुव्वत होगी एन कॉस थीटा और नीचे की सिमत अब दो कुव्वतें अमल कर रही हैं, एक है एफ एस साइन थीटा और एक है एम जी। तो हम लोग मसावत बनाएंगे एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। अब आप एफ एस साइन थीटा को उधर शिफ्ट करें तो लेफ़्ट में आकर वो माइनस हो जाएगा, मतलब एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम मसावत 2 को मसावत 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हमने इनको डिवाइड किया तो फॉर्मूला बनेगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर और अपॉन में एम जी। अब m से m कट जाएगा तो जो चीज़ बाकी बचेगी वो इस तरह से होगी एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हमारी मसावत नंबर 4 है। अब फिर से हम अपने उस पुराने उसूल पर आते हैं। हम जानते हैं कि क़ुव्वत रगड़ जो है वो जिस्म के वज़न पर या फिर आम रद्द-ए-अमल पर मुनहसर होता है, यानी उसके रास तनासुब में होता है। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो यह आ जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब इस कीमत को हम मसावत 4 में रख देंगे। जैसी मसावत नंबर 4 में रखेंगे फॉर्मूला बनेगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन इंटू कॉस थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा और इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। अब आप देखें ऊपर से n कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से भी n कॉमन निकालेंगे तो n से n कट जाएगा। जो चीज़ बाकी बची वो है साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा इक्वल टू राइट साइड में है वी स्क्वायर बाय आर जी। अब यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट साइड में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे। आप जानते हैं जिसको कॉमन निकाला जाता है उससे हर टर्म को तकसीम करना होता है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाहर ऊपर से न्यूमरेटर में से और ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा बाहर, ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और राइट साइड में होगा वी स्क्वायर बाय आर जी। आप लोग गौर करें ब्रैकेट के बाहर जो कॉस थीटा है वो कट जाएगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। जहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है वहाँ हम टेन थीटा ले सकते हैं और जहाँ पर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा है वहाँ पर हम लेंगे 1, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो वहाँ पर 1 बचेगा। तो हमको जो मसावत मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब आप आर जी को उधर शिफ्ट करें। जैसे आप आर जी को उधर शिफ्ट करोगे आपको फार्मूला मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। अब हम v का स्क्वायर हटा देंगे। जब हम v का स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि हम नीचे की जानिब अमल करने वाली आज़म रफ्तार की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने v2 के साथ में सफिक्स में मैक्स लिखा हुआ है, मैक्स यानी मैक्सिमम। तो v2 मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ये जो ज़ाब्ता है ये नीचे की जानिब अमल करने वाली आज़म रफ्तार को ज़ाहिर करेगा जिसके ज़रिए गाड़ी नीचे की सिम फिसलने से बच जाए। अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्पेशल केस पर हम बात करेंगे। तो देखें कि नीचे की जानिब जो रफ्तार है मान लेते हैं कि वो लामहदूद है, मतलब इनफाइनाइट है। तो अगर हमने v2 मैक्स की कीमत, क्योंकि आज़म हमको कीमत लेना है तो आज़म जो है वो बड़े से बड़ा इनफाइनाइट ही हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर आज़म कीमत को इन्फिनिटी लिया हुआ है। तो अगर हम उसको इन्फिनिटी लेते हैं तो फार्मूला बनेगा 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि आप देखें ये जो 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा है ये उस फार्मूले के अंदर अपॉन में है। आप यहाँ पर
एक बार फिर से उस पिछली स्टेप को देख लीजिए। आप देखिए V2 मैक्स इक्वल टू अंडर रूट में ये वाली टर्म जो है नीचे, ये जो आप देख रहे हैं 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा, हम इस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमने इसको ज़ीरो ले लिया, क्योंकि अगर हमको V2 मैक्स को इन्फिनिटी अगर बताना है तो 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा को हमको ज़ीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा को ज़ीरो लिया। अब आप म्यू एस टेन थीटा को उधर शिफ्ट करें, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू म्यू एस टेन थीटा को लेफ्ट साइड में लेकर आएँ तो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, लेकिन 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा होता है, इसलिए आपको फार्मूला मिलेगा म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब आप लोग गौर करें कि साकिन रगड़ का जो ज़रीब है उसकी बड़े से बड़ी कीमत, उसकी जो आज़म कीमत है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी कीमत है वो 1 है, इसलिए हम म्यू एस की जगह पर 1 ले सकते हैं। अगर हमने म्यू एस की जगह पर 1 ले लिया तो हमको मिलेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन कॉट थीटा का मतलब है 1 अपॉन टेन थीटा, तो फिर टेन थीटा भी 1 हो जाएगा। अगर टेन थीटा की कीमत 1 होती है तो इसका मतलब होगा थीटा जो है वो 45 डिग्री 45 डिग्री पैमाइश का ज़ाविया है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर एक दायरवी मोड़ है, आपने उसको पुष्ट बंद किया और उसको 45 डिग्री एंगल से पुष्ट बंद किया, तो इतना बड़ा अगर आप उसको पुष्ट बंद कर देते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो रोड बनेगा ये यूजेबल नहीं होगा, आम गाड़ियों के लिए ये इस्तेमाल के लायक नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है लेकिन ये यूजेबल नहीं है। आप इसको अप्लीकेबल नहीं बोल सकते हैं, मतलब ऐसा रोड अगर हम बनाते हैं तो इस रोड पर से नॉर्मल किस्म की जो गाड़ियां हैं वो गुज़र नहीं पाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर एक बात कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो भी आर्टिकल अभी हमने देखा है, इस आर्टिकल से एक चीज़ यहाँ पर साबित हो रही है कि अगर पुष्टबंदी का ज़ाविया 45 डिग्री पैमाइश का कर दिया जाए तो गाड़ी की जो नीचे की सिमत अमल करने वाली जो आज़म रफ्तार है वो लामहदूद हो जाएगी, लेकिन 45 डिग्री पैमाइश का ज़ाविया तैयार करने वाला जो पुष्टबंद रास्ता है उसे तैयार करना बेइंतहा ख़तरनाक होगा। इसीलिए हम ऐसे रास्ते के बारे में बोल सकते हैं कि ये नाकाबिल अमल रास्ता हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है ये समझ में आया होगा, और अगर ये आपको समझ में आया है तो आप इसके पूरे नोट्स जो हैं वो बना लें। इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर के इख्तिताम पर आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने ख़ुद के जो नोट्स हैं वो बनाएं, क्योंकि अपने ख़ुद के बनाए गए जो नोट्स हैं वो ज़्यादा काबिल इस्तेमाल होते हैं और उनकी ज़्यादा अहमियत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।